Hello everyone, welcome to Banking Short Selection. Friends, I am Shivam Sharma, previously was in ITBI, now selected in BOB. Friends, in this video, I'll talk about myself DV experience of Bank of Baroda. एंड सबसे पहले तो आपका बायोमेट्रिक जो आपका थंब इम्प्रेशन होता है वो चेक होगा एंड उसके बाद आपका डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे आपके। डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए आपके पास वो 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 रेफरीज से होना चाहिए। भाई बीओबी ने 2 रेफरीज से ही मांगा था। ऑल्सो उसके साथ आपके पास पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए एंड पैन कार्ड आधार कार्ड अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर लीजिए, एक रेफरेंस नंबर आएगा वो आपके पास होना चाहिए। ऑल्सो IBPS क्लर्क 9 का आपके पास जो प्रिंट आउट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं एंड कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ वो अंडरटेकिंग लेते हैं फिर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। टी एंड फूड ऑफर्ड, यस बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी अच्छी टी भी दी एंड फूड भी ऑफ़र किया। LPT, अगर हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें सो आपको कुछ लाइंस लिखनी होंगी जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज है, जो भी जहाँ से भी आपने अप्लाई किया है। जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी है सो हिंदी आपको कुछ लाइंस वो बोलेंगे वो आपको लिखनी पड़ेंगी एंड आफ्टर दैट आपको कुछ लाइंस रीड करनी पड़ेंगी। वो कुछ लाइंस देंगे, किसी भी पर्टिकुलर बुक की दे सकते हैं। जैसे हमको प्रेमचंद की कोई पर्टिकुलर कुछ उपन्यास वगैरह था उसके रिगार्डिंग दिया था उन्होंने रीडिंग एंड राइटिंग के लिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। एंड प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखिए बिकॉज अंडरटेकिंग फिर वो लिखवाते हैं आपसे और उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको 2-3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, कुछ टाइम दिया जाता है जिसमें वो आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा करने पड़ते हैं। इन केस अगर आप LPT में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो दोबारा से आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा उसको क्वालिफाई करने के लिए। और कास्ट सर्टिफिकेट में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेटेड हो, पुराना ना हो, अदरवाइज़ उसमें भी इशू आता है। ये मैंने नोटिस किया वहाँ पे। मैं तो जनरल से हूँ बट जिनका था उसमें 1-2 लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। किसी का EWS में प्रॉब्लम था, किसी का पर्टिकुलर कैटेगरी में प्रॉब्लम था। सो वो आप ध्यान रखिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। जिसका भी अभी आगे पर्टिकुलर किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा किसी भी बैंक का, सो सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से करिए एंड RRB PO का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी अच्छे से लग जाइए क्योंकि वो भी अच्छी जॉब है। अगर आपने वो फॉर्म फिल किया है तो डेफिनेटली आप उसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स में डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरे WhatsApp GA ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं क्विजेस भी लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।